बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स द बुक फॉलोड बाय एस.एम. यूसुफ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बाकी मादा क्वेश्चन जो है वो जब हम एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे उसके अंदर उसको फिर दोबारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये क्या है? इनको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। याद होगा कि जब मैंने पोलर फॉर्म को डिफाइन किया कि z अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो थीटा है इसको हमने क्या कहा कि ये आर्गुमेंट है सेट z का। तो ये जो आर्गुमेंट है सेट z का, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आज उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने का इरादा है। आइए इसकी पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमें साबित करना है कि आर्गुमेंट ऑफ, पहला पार्ट, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आर्गुमेंट किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पोलर फॉर्म ये वाली है, r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1। तो प्यारे बच्चों, यहां पे फिर आर्गुमेंट ऑफ z1 किसके बराबर है? यहां पे थीटा 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू थीटा 1, राइट। z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सपोज किया, r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। ये जो साइन, cos के आगे और साइन के आगे एंगल सेम होगा, ठीक है। इसको ये cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा ऐसे नहीं होगी पोलर फॉर्म। दिस इज नॉट ए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दोनों एंगल, यानी साइन के आगे जो एंगल लगा हुआ है और cos के आगे जो एंगल लगा हुआ है ये सेम होगा। तो इसका आर्गुमेंट किसके बराबर आया? आर्गुमेंट ऑफ z2 यहां पे किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू थीटा 2। अब हमें क्या चाहिए? आर्गुमेंट ऑफ z1 z2। तो फर्स्ट वी फाइंड z1 इंटू z2 निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि z1 z2 किसके बराबर आता है। z1 की वैल्यू आ गई r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1। z2 की वैल्यू आ गई आपके पास r2 इंटू cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। Any kind of problem up to here, your answer should be no, never, not at all. आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 इंटू r2। इनको जरब दो, पहले cos इससे जरब खाएगा तो क्या आएगा? cos थीटा 1 cos थीटा 2। फिर ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? इसके साथ, प्लस आयोटा cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। उसके बाद फिर आगे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2।
उसके बाद फिर जब इसको आयोटा वाली को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 z2, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, z1 z2 इज इक्वल टू r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। यहां से इन दोनों में से मुझे आयोटा कॉमन नजर आता है, आयोटा कॉमन लिया तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, साइन ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। नजर आ रहा है ये? अच्छा जी, अब जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, यूजिंग कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसी तरह साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस cos of alpha sin of beta will be equal to sin of alpha plus beta। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप भूल चुके हो, ये मैंने यहां पे लिख दी हैं। अब यहां पे देखें, ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। तो अल्फा की जगह पे थीटा 1, बीटा की जगह पे थीटा 2, तो ये किसके बराबर आ गया, r1 इंटू r2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये देखिए साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, अल्फा थीटा 1 के बराबर आ गया, बीटा थीटा 2 के बराबर आ गया। अब साइन और कॉस के आगे जो लगा होता है ना, ये देखें, ये इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। अब ये किसका आर्गुमेंट होगा, z1 और z2, ये इसका आर्गुमेंट है ना, इसका एंगल आ रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 किसके बराबर आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब थीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, व्हाट इज थीटा 1, लुक एट दिस वन, लुक थीटा 1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1, और थीटा 2 की जगह पे क्या आएगा, थीटा 2 की जगह पे आएगा आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z2। और यही आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दूसरा थ्योरम करते हैं जिसमें हमने साबित करना है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। वैसे ही हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किए, r1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1, z2 इज इक्वल टू r2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। इसका आर्गुमेंट थीटा 1 के बराबर आ गया, इसका आर्गुमेंट थीटा 2 के बराबर आ गया। अब हमें z1 और z2 निकालना है, इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले z1 और z2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका आर्गुमेंट किसके बराबर आता है। तो z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया r1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, और नीचे क्या आ गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर r2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। अब डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो नापसंदीदा, उसको हमने करार दे दिया है। अब डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है। डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने का तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर वेक्टर हो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस
iota sine of theta 2. Iota sine of theta 2. So sweetie and cutie boys, it will become r1 into cos of theta 1 plus iota sine of theta 1. मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मैंने cos of theta 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 के साथ। डिनोमिनेटर में है मेरे पास r2, ये है cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। इसके कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं cos ऑफ थीटा 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। अब आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। z1 ओवर z2 विल बी इक्वल टू z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, ऊपर तो r1 आएगा ना, पहले cos थीटा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस आयोटा cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है और कुछ भी नहीं किया हमने। डिवाइडेड बाई r2। अब ये देखें, ये a प्लस बी है, a माइनस बी किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। cos ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो क्या सिचुएशन बनी? r1, ये तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब यहां पे -1 लगाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर बनेगा प्लस, तो ये फिर आ गया साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर आयोटा इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, प्लस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं। आयोटा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 ओवर r2। r2 cos ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर। अब यहां में कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी यूजिंग cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होगा? अगर प्लस होगा तो cos अल्फा माइनस बीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल फार्मूला भी बोलते हैं ना आप इसको, cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो साइन अल्फा cos बीटा अगर हो और दरमियान में माइनस हो, साइन अल्फा cos बीटा, योर आंसर विल बी साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए परफेक्ट सिचुएशन है ये फार्मूला अप्लाई करने की। ये दोनों cos प्लस दोनों साइन, ये दोनों cos प्लस दोनों साइन, तो cos ऑफ दोनों का डिफरेंस आ गया। छोटी सी मिस्टेक, यहां पे cos आएगा। राइट राइट, तो ये देखें, ये फिर आ गया r1 इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2
प्लस आयोटा, इसके ऊपर जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R2 और cos θ2 का स्क्वायर प्लस साइन θ2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जस्ट 1। ओहो, यहां पे भी यार गलती हो गई है, यहां पे भी cos अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो इसको फिर लिखा जा सकता है दिस इज फर्दर इक्वल टू Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2। अब ये क्या होता है? cos के आगे और साइन के आगे जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, ये Z1 ओवर Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, इसका आर्गुमेंट किसके बराबर आया? इसका आर्गुमेंट बराबर है θ1 माइनस θ2 के। और θ1 किसके बराबर है? θ1 तो बराबर था आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो यहां पे ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1, यहां पे θ2 की वैल्यू किसके बराबर है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए भी ये फार्मूले दुरुस्त हैं, दूसरे आर्गुमेंट के लिए जैसे स्मॉल अगर आप लिख दें स्मॉल आर्गुमेंट ARG तो उसके लिए भी ये सेम ही फार्मूला होगा। आइए अब तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अब Z1 तो नहीं है, लेकिन ये जो अभी हमने थ्योरम्स इस्तेमाल किए हैं, प्रूफ किए हैं ऊपर वाले दो, उनका इस्तेमाल यहां पे होगा। मैं फर्ज कर लेता हूं कि लेट मेरे पास Z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो R cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z, तो वो किसके बराबर आएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा के बराबर, राइट। इसका नाम मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब आप ऐसा करें कि 1 का कॉन्जुगेट लें, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। बट cos थीटा की जगह पे अगर माइनस cos ऑफ माइनस थीटा लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसी तरह साइन माइनस थीटा जो है, साइन माइनस साइन ऑफ थीटा जो है, ये किसके बराबर होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा के। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये देखें जब आप एंगल को मेजर करते हैं ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल थीटा आ गया ये वाला, जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो एंगल क्या होता है? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाता है। तो जब हम थीटा कहते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में माइनस थीटा से मुराद हम चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब इसका आर्गुमेंट किसके बराबर आया? आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, दिस इज योर Z कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? कॉस के आगे माइनस थीटा, साइन के आगे माइनस थीटा। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं? नाउ वी शैल प्रूफ, नाउ वी शैल प्रूफ। अब अपन साबित करेगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z over Z conjugate is equal to 2 टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ
z ओवर z कॉन्जुगेट। अभी अभी आपने इसी लेक्चर के अंदर साबित किया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 किसके बराबर होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो इस फार्मूले के तहत ये फिर किसके बराबर आएगा? दिस इज फर्दर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। राइट। अब आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर है? आर्गुमेंट ऑफ z तो थीटा के बराबर है, बट आर्गुमेंट ऑफ z ये तो थीटा के बराबर है, और आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर है? ये तो माइनस थीटा के बराबर है। तो फिर यहां पे क्या आया? यहां पे आ गया थीटा माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पे क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस थीटा। माइनस माइनस प्लस, थीटा प्लस थीटा किसके बराबर आया? 2 थीटा के बराबर। और थीटा किसके बराबर है? थीटा तो आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर है। तो थीटा की जगह पे आ गया, इस थीटा की जगह पे क्या आ गया? आर्गुमेंट ऑफ z। यही तो आपने साबित करना था। प्रॉपर्टी नंबर 4 को साबित करने लगे हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। चौथी प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर। फर्ज कर लिया कि z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z? आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर है यहां पे? दैट इज इक्वल टू थीटा। अब मैं ऐसा करता हूं कि इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1। कॉन्जुगेट ऑफ 1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होगा। r cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको फिर लिखा जा सकता है बट cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा के बराबर होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। z कॉन्जुगेट, इसको फिर मैं लिख सकता हूं r इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट? आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? थीटा तो आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर है, तो ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ z। यही आपने साबित करना था। एक पांचवी प्रॉपर्टी भी जो है ये मेरे जहन में आ गई है, तो इसको भी हम यहां पे प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरू में स्टेटमेंट लिखी थी उसके अंदर मैंने पांचवी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये डे मॉर्विस थ्योरम के साथ रिलेटेड है, तो इसके अंदर डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई होगा। और डे मॉर्विस थ्योरम क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह ताला साबित भी करेंगे, ठीक है। और वैसे डे मॉर्विस थ्योरम क्या है मैं जब इसका इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्वेश्चन के अंदर बताता भी हूं आपको। मैंने फर्ज कर लिया कि मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा फिर? सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ z आ गया थीटा के बराबर। अब इसकी पावर n ले लें, टेकिंग पावर n, वन के जो है उसमें पावर n दोनों तरफ ले लें, तो ये आ जाएगा z की पावर n इज इक्वल टू r की पावर n इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर n। बाय डे मॉर्विस थ्योरम, बाय डे मॉर्विस थ्योरम, डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n होगी तो ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा।
तो ये जो पावर है ये क्या होगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा आर एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। राइट राइट। अब कॉस के आगे एन थीटा, साइन के आगे एन थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके बराबर आ गया, आर्गुमेंट ऑफ Zn इज इक्वल टू एन थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा तो आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर है, तो ये आ गया n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे जो है ये वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।